चलिए प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग गणित में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम आपका पाइप एंड सिस्टम खत्म कर दिया हूँ। उसकी पीडीएफ अभी आपको नहीं मिल पाई है प्रैक्टिस सेट की। आज या कल उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा, आज का जो टॉपिक है स्पीड एंड टाइम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चाल समय, चाल एवं समय। ये हमारा टॉपिक है आज का, स्पीड एंड टाइम। पहले हम लोग एक छोटी छोटी बातों को करेंगे जो हम लोग बचपन में सीखते हुए चले आए हैं। स्पीड क्या है और टाइम क्या है। तो अगर स्पीड और टाइम में रिलेशन देखें, अगर हम लोग स्पीड और टाइम में रिलेशन देखें तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम कहें तो आप कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी प्रकार से यदि हम इसे पक्षांतर करें तो हमको डिस्टेंस बराबर पता हो जाएगा, और डिस्टेंस बराबर जो होगा वो होगा स्पीड इनटू टाइम। या इसी तरीके से हम लोग देखें तो टाइम का मान निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये बातें हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी आप लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। आई बात समझ में। अब आपको लगता होगा कि सर समय किसमें किसमें प्रदर्शित किया जा सकता है। तो समय तीन चीजों में प्रदर्शित किया जा पाएगा। एक तो सबसे बड़ी इकाई घंटा में, उससे छोटी इकाई मिनट में, और उससे छोटी इकाई सेकंड में। ठीक है, ऐसे ही यदि हम दूरी को देखें तो दूरी भी हमारे किलोमीटर में, जिसे हम शॉर्ट में किमी लिखेंगे, और दूसरा मीटर में प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर में प्रदर्शित नहीं की जाएगी। ऐसे ही यदि हम चाल की बात करें तो चाल की बात करेंगे तो या तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब किलोमीटर बटा घंटा, या दूसरा जो आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, मीटर प्रति सेकंड। अब इसके कहने का अर्थ ये है, मीटर प्रति सेकंड कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में 1 मीटर चलेगी। किलोमीटर प्रति घंटा कहने का अर्थ ये है कि 1 किलोमीटर प्रत्येक 1 घंटा में, अर्थात 1 घंटा में कितने किलोमीटर जाएगी, 1 किलोमीटर में। अब आप कहेंगे कि सर यदि हमें मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में मात्रक पता हो तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में पता हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। तो छोटी छोटी इकाइयों के बारे में यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बड़े प्यार से कहेंगे 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। मैं कहूं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो भी आप बता सकते हैं। इसका पक्षांतर कर देंगे तो 1 मीटर बराबर अगर आप देखें तो 1 मीटर बराबर अगर आप देखें तो 1/1000 किलोमीटर होगा, 1/1000 किलोमीटर होगा। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछूं 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ऐसे ही यदि मैं पूछूं 1 मिनट में कितना घंटा होता है, तो आप कहेंगे 1/60 घंटा। सही है, बोलो भैया, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। 1 किलोमीटर में
1000 मीटर, और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, या 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 घंटा। ऐसे ही मैं कुछ बातें और करना चाहूंगा, पहले इसे आप लोग लिखें। ये बड़ी साधारण सी बातें मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखें। हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो आप बता देंगे 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो आप बताएंगे 60 सेकंड होते हैं। बोलो, बताओगे हाँ या ना? चलिए, यदि मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60 सेकंड। इसी तरीके से मैं पूछूं 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे 1/60 मिनट। ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूं कि 1 घंटे में कितने मिनट, तो आप कहते हैं 60 मिनट। और यदि मैं पूछूं कितने सेकंड, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड। मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो मैं पूछूं 1 सेकंड में कितने, तो आप कहेंगे 1/3600 घंटा। इतनी बात समझ पाई? अब अगली बात आती है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। देखिए, ऐसा सीखिए कि आप खुद भी करना जान जाइए ना। चलिए आइए, किलोमीटर की जगह मुझे मीटर बनाना है, घंटा की जगह मुझे सेकंड बनाना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो अभी आपको बताया था 1000 मीटर। हाय, मैं पूछूं 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो अभी आपने बताया था कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हमने लिख दिया 3600। ये 2 जीरो इससे कटा दिया, 2 पंचे 10, 18 दूना 36। इसका मतलब 5/18। इसका मतलब ये है कि यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा कर दूं, तो मीटर प्रति सेकंड चलाएगा। तो बनके तैयार हुआ, क्या बनके तैयार हुआ? किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5/18 बराबर मीटर प्रति सेकंड। अर्थात अगर कभी आपको वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है और किलोमीटर प्रति घंटा में पता है, तो आप लोग आराम से उसे 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में निकाल सकते हैं। एक बात यहीं से हम उदाहरण भी देखें। चलो, अगर मैं कहूं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 तरीके से लिख सकता हूं। यहां पर भी एक बात और सुनिए, मैं बार बार ऐसे हिंदी वाला नहीं लिख पाऊंगा। किलोमीटर प्रति घंटा को एक तो किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा जा सकता है, और एक कैसे लिखा जा सकता है, किलोमीटर पर आवर। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। आपकी किताबों में किसी भी तरीके से लिखा हुआ मिले, समझ जाइए। ऐसे ही दूसरी बात, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड अगर आपको लिखना है, तो ये भी 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड या MPS। दोनों तरीके से आप इसे समझते रहे। यदि मैं पूछूं 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितने
मीटर पर सेकंड के बराबर है। के बराबर है। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, ये 90 है। हमने कहा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 5/18 से गुणा करोगे। किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा करोगे मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा किया, 18 पंचे 90, आ गया 25 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? इसी तरीके से मैं इसे ये भी तो कर सकता हूं कि यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या किया जाए? तो आप कहोगे सर इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये वाला यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अर्थात मीटर प्रति सेकंड में यदि हम 18/5 का गुणा कर दें तो किलोमीटर प्रति सेकंड में आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसे आप लोग लिख लें, फिर मैं चीजों को और लिखूं। जल्दी से लिखें भैया, थोड़ा आप लोग हाथ बढ़ाए जाइए, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। चलो देखो, ये हमने 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा था। देखिए, अगर मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड दिया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो आप क्या किया करिए कि मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से आप अगर गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो वो जो वैल्यू होगी, जो चाल होगी, वो किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में यदि आप 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित हो जाएगी, और यदि किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल दी गई है उसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो वो आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाएगी। ये दो चीजें आपको समझानी चाहिए। ये बेसिक सी चीज है लेकिन बहुत जरूरी है, इस पर हम सबको काम आता है। मैं छोटी छोटी 1-2 सवाल आपके लिए लिखता हूं, उसे आप लोग परिवर्तित करें। यहीं से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है, छोटे छोटे चीजों से। मैंने आपको कहा है पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, फिर बड़े लेवल की बातें भी करूंगा, और आप देख रहे हैं मैं वैसा ही कर भी रहा हूं। टाइप नंबर 1, बेसिक क्वेश्चंस। एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? जल्दी से सभी बच्चे करें, क्या होगी? दूसरा, एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 35 मीटर पर सेकंड की चाल से
साइकिल दौड़ाता है। तो वह साइकिल को कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ाता है। तीसरी बात, अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति मिनट तथा कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है। ये 3 बेसिक से सवाल आपके सामने हमने लिखे। इसे जरा देखें, आप सब कर लेंगे क्या? बेहद सरल सवाल है, आइए देखते हैं। ये दोनों तो बहुत बच्चे कर लिए। ये तीसरी सवाल थोड़ी सी अलग टाइप की है, हम लोग इसे देखेंगे। लिखा है एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। और हमने आपको कहा था कि अगर किलोमीटर पर घंटा कहीं भी दिख जाए 5/18 से गुणा करिए तो बात मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। आप बताओ क्या इसी टाइप की कुछ बात कह रहा है क्या ये? आप कहोगे हाँ। तो हमने क्या किया, 72 किलोमीटर पर घंटा में 5/18 का गुणा किया, 18 चौका 72, 4 पंचे 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये पहले का था। दूसरा हमने आपको क्या सिखाया कि अगर कभी मीटर पर सेकंड में चाल दी गई हो और उसे आपको किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो, अगर किलोमीटर पर घंटा में दी गई थी, मीटर पर सेकंड में बदलना था, आपने 5/18 से गुणा कर दिया। और हमने दोबारा कहा था कि अगर मीटर पर सेकंड में दी गई हो और उसे किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में दी गई हो, किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो, तो बिल्कुल सरल होता है कि आप मीटर पर सेकंड वाले में 18/5 से गुणा कर दीजिए और इसका आंसर किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 2 बातें आपको सिखाई, ये पहले ही सिखा दिया। तो आपकी जो चाल दी गई है वो 35 दी गई है। कभी कभी वेग दे देता है तो घबराइएगा मत, चाहे चाल कहे चाहे वेग, ये फिजिक्स नहीं है। 5 सत्ते 35 और ये 18 सत्ते अगर आप करेंगे तो ये आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये आपका 2 तो आ गया। तीसरी बात में थोड़ी सी अटपटी है। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम लोग देखें तो मीटर पर सेकंड में बदलना तो आसान है, लेकिन दूसरी बात ये मीटर प्रति मिनट वाली जो कह रहा है, ये बात थोड़ी सी अटपटी है। तो जो पता है पहले उसे कर लेते हैं। तो 80 किलोमीटर पर घंटा में हमसे कह रहा है मीटर पर सेकंड में बदलिए, इसका मतलब इसमें गुणा 5/18 से करना। हमने 5/18 से गुणा किया तो आया 2 9 18, 40 दूना 80, 40 पंचे 200, 200/9 मीटर पर सेकंड। या इसे और बदलना चाहें तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2/9 मीटर पर सेकंड। ये इस तरीके से इतनी बातें हमको अगला सीखना है कि मीटर प्रति मिनट में किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे बदलें। ठीक है, एकदम सरल होता है, 50/3 से गुणा कर देंगे आपका काम बन जाएगा, लेकिन कैसे करेंगे ये बात भी तो सीखनी है। तो आइए सीखते हैं। क्या सीखना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। देखिए जो शुरुआती लेक्चर होता है
किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट डे का लेक्चर होता है उसे आप लोग मिस मत किया करिए, क्योंकि वो अगर मिस हो जाता है तो पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए सभी बच्चे जब भी टॉपिक को देखें तो पूरी इस बात को विशेष ध्यान दें कि जिस दिन नया टॉपिक शुरू होने वाला है उस दिन की क्लास गैप ना हो। अभी टाइप 1 करा रहे हैं आपको। आइए डिराइव करते हैं। कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलिए, ये परिवर्तित करना है। आप मुझे बताएंगे क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति मिनट में बदलना हो तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। आप बोलोगे 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो क्या आप यहां से बता सकते हो? आप कहोगे सर 60 मिनट होते हैं। बड़ी सरल बात है, हमने कह दिया कटा दीजिए तो ये आ जाएगा 50 से आ जाएगा, आ गया 50/3। इसका मतलब ये कि यदि कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में वैल्यू दी गई हो उसमें अगर हम 50/3 से गुणा कर दें तो सीधे सीधे वो वैल्यू मीटर प्रति मिनट में बदल जाएगी, मीटर प्रति मिनट में बदल जाएगी। ठीक है सर, आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में यदि हम लोग 50/3 का गुणा कर दें तो वो वैल्यू मीटर प्रति मिनट में परिवर्तित हो जाए। इस बात को भी आप याद रखें। दिया कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने 50/3 से गुणा कर दिया तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये हो गया 4000 बटा हमने किया 3, इसे किया 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1/3 मीटर प्रति मिनट। ये आपका आंसर है। समझ में बात आ गई होगी ये आप सभी को। आइए कुछ और बेसिक सी सवालों को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कुछ और बेसिक सवालों को लिखते हैं। अभी टाइप नंबर 1 ही चल रहा है। एक 106 किलोमीटर की दूरी को मीटर में व्यक्त करें। दूसरा 330 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यदि मीटर प्रति मिनट में मापी जाए तो चाल क्या होगी? तीसरा 1500 मीटर 1500 मीटर प्रति मिनट की चाल को
किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करें। पंद्रह मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहे व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो वह कितने किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने लगेगा। जल्दी से सवाल को लगाएं। सवाल बिल्कुल सरल है, आपको सभी टाइप हमने बता दिए। अभी बिल्कुल बेसिक सवाल चल रहा हो, कोई ताकत नहीं है इन सवालों में। जल्दी जल्दी आंसर दें भाई आप सब। तब तक मैं स्याही भर लेता हूं। चलिए बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए बेटा देखते हैं। लिखा है 106 किलोमीटर की दूरी को मीटर में बदलिए। आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 106 किलोमीटर अगर है तो 1000 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 106,000 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका पहला था। दूसरा है कि 330 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यदि मीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति मिनट में मापी जाए तो क्या होगी। हमने कहा था कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि आप 50/3 का गुणा कर देंगे तो वो मीटर प्रति मिनट में बदल जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही बताया था। तो आप क्या करिए, 330 गुणे 50/3 कर दीजिए, आपका उत्तर आके तैयार हो जाएगा। 11×5=5500 क्या मीटर प्रति मिनट। ठीक है। तीसरा प्रश्न में लिखा गया 1500 मीटर प्रति मिनट की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तीसरी सवाल को देखिए, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में 50/3 का करना है तो मीटर प्रति मिनट में 3/50 का कर दीजिए। मीटर प्रति मिनट में 3/50 का गुणा अगर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा फिर से किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति मिनट में दिया है 1500 और गुणा करेंगे 3/50 का, तो 50 × 150, 30 × 90 मीटर, 90 किलोमीटर
ये 3 सवाल तो आपके हो गए, ठीक है। चौथी सवाल देखिए, थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा है, इसे हम मिटा दें। आप सब लोग लिख लिए होंगे, आइए। देखिए, कह रहे हैं मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहे व्यक्ति की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दिया जाए। देखिए भैया, वो जो जा रहा है व्यक्ति वो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है और बढ़ाना कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए, या तो इसे मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लूं, इसे या तो मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल लूं, तभी ये जाकर के दोनों काम जुड़ सकता है, नहीं तो विजातीय राशियां तो जुड़ेंगे नहीं। तो 15 मीटर प्रति सेकंड को यदि हम बदलें तो 15 मीटर प्रति सेकंड अगर हम 18/5 का गुणा कर दें और प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 3 बचे 5 तिहाई 15, 18 तिरिक 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 54 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आप जोड़ेंगे तो ये आंसर बनेगा आपका 57 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहे व्यक्ति की चाल में अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जोड़ देंगे तो वो व्यक्ति जो होगा वो 57 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ना चालू कर देगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम सवाल को लेकर के अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगले टाइप नंबर 2। अब थोड़ा बेसिक से अलग बढ़ने लगेंगे। स्पीड, टाइम, सेकंड ज्ञात करना, या स्पीड, टाइम और डिस्टेंस ज्ञात करना, ठीक है। जैसे हमने आपको जो बेसिक सवाल बताए थे, जो बेसिक फार्मूले बताए थे, उसी के आधार पर अब हम लोग सवाल लगाएंगे। जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से 1500 मीटर की दूरी दस घंटे में तय करने के लिए एक व्यक्ति को किस चाल से कार चलानी पड़ेगी। दूसरा, अस्सी किमी दूरी को तय करने के लिए किस चाल से चलें, कि
40 मिनट में दूरी तय हो जाएगा। आठ सौ 4 किमी की दूरी 15 घंटे में तय करने के लिए एक कार की चाल बताइए। एक 120 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति 2 घंटे में तय करता है। चाल बताइए। ये 4 सवाल आपके सामने हैं, इसे जल्दी से जरा लगाएं आप। बेहद सरल सरल सवाल है। जल्द से एक बार आप करने की कोशिश करें। बहुत बच्चे आंसर दे भी दिए हैं। देखिए, जब आप मैथ पढ़ रहे हो तो अपने कॉपी कलम को खोल के बैठा करिए, एकदम रेडी रहा करिए आप सब, है ना। शांत मार के ना बैठा करें, क्योंकि शांत मार के करेंगे तो गणित नहीं है। कुछ बातें याद रखने योग्य हैं, जरा देखें। संबंध सदैव सजातीय राशियों के बीच में होता है। सदैव सजातीय राशियों के बीच होता है। सजातीय मतलब यदि ये मीटर में है, ये घंटा में है, तो ये कभी भी सेट नहीं हो पाएगा। मीटर प्रति घंटा कोई मात्रक नहीं था, मीटर प्रति सेकंड मात्रक था, तो मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो आ सकता है। तो पहले देखिए, चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां पर दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 1500 मीटर। तो हमने यहां पर लिखा दूरी कितनी है, 1500 मीटर। ठीक है। और आपको क्या पता है, समय पता है। क्या पता है भैया, समय पता है। तो समय कितना है, 10 घंटे। अब बताइए, आपसे पूछा है चाल, तो चाल का क्या कोई मात्रक मीटर प्रति घंटा है क्या, मीटर प्रति घंटा है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। किलोमीटर प्रति घंटा है क्या, आप कहेंगे हाँ किलोमीटर प्रति घंटा है। आप कहेंगे मीटर प्रति सेकंड भी है, हम कहे ठीक। अब आप बताइए, इसमें से चाहे ये किलोमीटर में बदल दूं तब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ सकता है, या मैं इस किलोमीटर इसे मीटर में रहने दूं, इस घंटे को सेकंड में बदल दूं तब आ सकता है। तो आइए जो सरल पड़े उसे कर लेते हैं। इसे मीटर वाले को जाने देते हैं, हम इसे बदल लेते हैं किसमें, घंटे को मिनट में। तो 10 घंटा बराबर कितना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 10 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 600 मिनट। सही है। अब हम इसको हल करेंगे तो आएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 1500 मीटर, टाइम कितना है, 600 सेकेंड। इसे हमने कटा दिया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, आया 5/2, 2 दूना 4, 1/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर। तो चाल आई 5/2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां पर? चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं।
दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बहुत बच्चों ने आंसर किया है। थोड़ा सा मार्कर आज बड़ा चिपक जा रहा है, इसमें आज संयोजन बल ज्यादा लग जा रहा है, इसलिए मिटाने में मेहनत लग रही है। चलिए देखते हैं अगले सवाल। देखिए कह रहे हैं 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 40 मिनट में दूरी तय हो जाए, क्या चाल रखो। तो यदि आप देखेंगे दूसरे सवाल में, तो दूसरे सवाल में आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस मतलब दूरी पता है 80 किलोमीटर, टाइम पता है 40 मिनट। क्या कर सकते हैं, इस मिनट को अगर आप घंटा में बदल दें तो काम बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, या किलोमीटर को मीटर में बदल दें तब भी आपका आंसर आ सकता है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसे भी आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, दो मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक मेहनत करिए। हमने क्या सिखाया कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर होता है 1/60 घंटा। तो 40 मिनट बराबर क्या होगा, 40/60 घंटा, 2 दूना 4, 2 3, मतलब 2/3 घंटा। तो आपको निकालने स्पीड, डिस्टेंस अपन टाइम होगा, डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर, टाइम है 2/3, 3 को ऊपर ले जाओ, 8 3 24, 240/2 तो हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल रखनी पड़ेगी आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली सवाल देखें, इसे आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आगे। तीसरी सवाल है 804 किलोमीटर की दूरी, मतलब आपको क्या पता है, डिस्टेंस पता है कितना, 804 किलोमीटर। समय पता है 15 घंटा। चाल आपसे पूछना, बिल्कुल सरल बात है, यहां पर तो कुछ करना ही नहीं है, तुरंत लगा दीजिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 804 किलोमीटर, टाइम कितना है, कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 15 × 5 = 75, 5 बचा, ये हो गया 54, 15 × 3 = 45, 9/15, 3 3 = 9, 3 5 तो आ गया 53 सही, 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका तीसरा। चौथा सवाल देखें, जल्दी से लिख लिया करिए। चौथी सवाल देखें,
चौथे सवाल में कहा गया 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए गति बताइए। बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ नहीं रखा, आपसे डिस्टेंस दिया है। देखिए अभी मैं बार बार लिख रहा हूं, बाद में कुछ लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर करेंगे। टाइम दिया है 2 घंटे, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप सीख रहे हो तो बार बार इसे लिखा करें। डिस्टेंस कितनी है 120, क्योंकि लिखने से आपको तुरंत आ जाएगा। और टाइम कितना है 2, ये है किलोमीटर, ये है घंटा, कटा देंगे तो हो जाएगा 60, ऊपर से किलोमीटर नीचे से घंटा, तो आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह आपका आंसर आ गया। अभी हम लोगों ने चाल निकालना सीखा है कि नहीं। अब हम लोग टाइप नंबर 3 में समय निकालना सीखेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करें। एक बार सभी भाई देखिए, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करिए ना, ताकि मजा आ जाए। सब लोग थम्स अप करिए जल्दी जल्दी। और कोई टाइम भी बुरा नहीं है, आप लोग यार इस समय सो रहे हो क्या? बहुत कम लोग देखते हो, या पढ़ने में मन नहीं लग रहा? बोलिए, अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो बाद में नौकरी के लिए रोना मत कि नौकरी नहीं मिली। चलो, एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 475 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी? पच्चीस मीटर प्रति सेकंड की गति से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक मंदिर में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? राधा अपनी स्कूटी से स्कूटी से 18 किलोमीटर दूर विद्यालय जाती यदि वह प्रतिदिन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विद्यालय जाती हो तो
विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा? जल्दी से बताएं। सवाल बेहद सरल है और मैं जानता हूं आप सब उड़ा देंगे। जल्दी जल्दी करें प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से करें आप सब। हो गया भैया? सभी बच्चों का हो गया? जल्दी जल्दी से आप लोग देखिए, 2-4 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। सभी पूरे बच्चे करिए। जब पूरे लोग कमेंट करेंगे तब समझ में आएगा कि मेरा सिखाना आप सबको अच्छा लग रहा है और आप सब सीख रहे हैं। चलिए आइए देखिए, लिखा है एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 475 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब आपको दो चीज पता हो गई। एक पहली चीज आपको क्या पता हो गई मेरे सरकार? स्पीड पता हो गई। पहली तो आपको स्पीड पता हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी आपको डिस्टेंस पता है। क्या पता है? डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस आपको पता है 475 मीटर। अब आप बताओ मेरे भैया कि अगर ये मीटर में डिस्टेंस पता है और स्पीड आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या सही है क्या? यहाँ पर देखो किलोमीटर दिखा रहा है और यहाँ पर मीटर दिखा रहा है। इसका मतलब या तो इसको किलोमीटर में बदल दो या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना मेरे लिए आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 90 में 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 18 पंचे 90, 5 बचे कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हाँ है ना? तो निकालनी क्या है जरा बताना मुझे। टाइम निकालना है। और आप बताओ मुझे टाइम बराबर क्या होता है, आपको सिखाया था। अरे ऐसे निकालते थे ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना सरकार। अब आपको टाइम निकालनी है तो टाइम इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये मैं बार बार नहीं करूंगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है? 475 मीटर और स्पीड कितनी आ गई? 25 मीटर। बस इसे कटा दो, 5 बचे 25, 5 9 45, 2 बचा, 5 बचे 25, 19 बचे 95। तो कितना सेकंड लगेगा? 19 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि 19 सेकंड ही लगा? बोलो, ये कैसे पता चला कि मुझे 19 सेकंड ही लगा? तो देखो थोड़ा सा और बात आपको समझा दूं, कैसे मुझे पता चला कि 19 सेकंड ही लगा। चीजें पूरा सीखो, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। डिस्टेंस आपने कितनी निकाली भैया? यहां से अपनी डिस्टेंस निकाली 475 मीटर। 475 मीटर ना, मीटर लिख दिया। बट स्पीड हमने कितनी निकाली? 25 मीटर पर सेकंड है। 25 मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ। तो यहां से मैं सेकंड हटाता हूं, इस सेकंड को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। इस मीटर से इस मीटर को कटा दिया, और अगर इसे हम कटाएंगे तो 5 बचे 25 और 5 9 45, 2 बचा, 5 बचे 25, 19 बचे 95। ये देखो यहां से 19 बचा और यहां से सेकंड बचा, इसलिए मुझे पता चल गया कि कितना लगेगा? 19 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात हमारी? आइए दूसरी सवाल लगाते हैं जल्दी जल्दी। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। अब देखो दूसरी सवाल में क्या कहा गया है? 25 मीटर पर सेकंड की चाल से। दूसरी सवाल में 25 मतलब स्पीड आपको दिया है। स्पीड क्या है? 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसके बाद आपको दूरी दिया गया है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दिया गया है? 8 किलोमीटर। अब आप मुझे बताइए, आपसे समय पूछ रहा है, आपसे समय पूछ रहा है, जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है।
अब आप मुझे बताइए डिस्टेंस, अगर आपकी स्पीड अगर आपको मीटर पर सेकंड में, ये आपको किलोमीटर में तो क्या सेट होगा क्या? नहीं। तो इसको आप मीटर में बदल लो तो 8 किलोमीटर बराबर 8000 मीटर हो जाएगा। अब यहीं पे आप टाइम निकाल सकते हैं आराम से। डिस्टेंस रखिए 8000 मीटर बटे स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर सेकंड ऊपर चला गया, मीटर मीटर से कट गया, अब सेकंड आएगा आंसर। तो इसे करेंगे तो 5 बचे 25, 16 पचे 80, बोलो हाँ या ना। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, तो कितना है 320 सेकंड आया। ठीक है, घंटा में निकालना है, भाग दे दो तो 5 मिनट और 20 सेकंड आ जाएंगे। तीसरी वाली सवाल देखिए, लिखा गया है राधा अपनी स्कूटी से 18 किलोमीटर की दूरी विद्यालय जाती है, अगर वो 15 मीटर पर सेकंड की पर डे जाती है तो कैसे जाती होगी? तो इसे भी आराम से आप बदल सकते हो। तीसरा वाला 18 किलोमीटर बराबर 18,000 मीटर, बोलो हाँ या ना। और उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड की से जाती है, तो हो गया 15 मीटर, सेकंड का ऊपर गुणा कर दिया, मीटर मीटर से कट गया। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 बटा 5 छक्का 30, 3600 हो गया। 3 एक्का 3, 3 दूना 6, 1200। मतलब कितने सेकंड लगेंगे? 1200 सेकंड लगेंगे। ठीक है, 1200 सेकंड लगेंगे। और 1 सेकंड में होता है 60 सेकंड में होता है कितना? 1 मिनट। तो अगर 60 से भाग दे दोगे, 1200 में अगर 60 से भाग दे दोगे आप, तो कितने मिनट लगेंगे? पूरे 20 मिनट। ठीक है, ये तरीका भी आप जानते रहो। तो भाई आप लोगों ने क्या क्या निकालना सीख लिया? चाल निकालना सीख लिया, समय निकालना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे दूरी निकालना। अब हम लोग क्या सीखेंगे? दूरी निकालना। ठीक है, ये तीसरी टाइप की सवाल थी। ठीक है, अब चौथी टाइप के सवाल में सीखेंगे दूरी निकालना। ठीक, दूरी निकालना भी बिल्कुल सरल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन क्लास नहीं चली है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए तो घबराना मत आपसे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं ताकि अगले दिन से आपके और नए नए कॉन्सेप्ट पे काम करना चालू करें। देखिए टॉपिक बहुत अच्छा है, जबरदस्त टॉपिक है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से 0 लेवल बता रहा हूं आपको, और फिर हम लोग विलन लेवल तक जाएंगे। ठीक है, देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? नब्बे मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक व्यक्ति कच्ची सड़क पर साइकिल चलाता है। 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक व्यक्ति कच्ची सड़क पर साइकिल चलाता है, तो बताइए 2 घंटे में वह कुल कितनी दूरी तय कर लेगा?
ठीक है, ये 2 सवाल है, जल्दी से आप सब लगाएं। 2 सवाल है, जल्दी से आप सब निपटाएं। देखिए, अब आपको निकालना है डिस्टेंस, और हमने कहा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फार्मूला मैंने आपको पहले दिखा दिया है, याद रख लिएगा, मैं बार बार यहां पे इसीलिए कर देता हूं। अब अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। पहले वाले सवाल में देखिए स्पीड कितनी दी है, आप कहेंगे 80 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। दूसरा टाइम कितना दिया है, तो आप कहेंगे 15 घंटा, ठीक है। ये दोनों चीजें दी है, आपको क्या निकलनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा क्या दिया है आपको, टाइम 15 घंटा। ये एच इस एच से कट जाएगा, 15 × 120, 1200 किलोमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 90 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको स्पीड पता हो गई, स्पीड पता हो गई 90 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरे कह रहा है कि चाल से चलकर एक व्यक्ति कच्ची सड़क पर साइकिल चलाता, तो बताइए 2 घंटे में कितना जाएगा। टाइम भी आपको पता होगा, टाइम कितना पता है बेटा, 2 घंटा। अब अगर 2 घंटा पता है तो देखो इधर सेकंड है, इधर घंटा है, काम नहीं बनेगा। तो 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, या तो उसे कर लो, या मीटर पर सेकंड को घंटा में बदल लो। तो मीटर पर सेकंड को घंटा में बदलोगे तो किससे करने होगा, घंटा पर मिनट में बदलने पड़ेगा, 5 × 18 से करना पड़ेगा। 18 × 5 कितना हो गया, 90 हो गया। 18 का 18 में गुणा कर दो, तो 324 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 324, टाइम कितना है 2, तो हो जाएगा कितना, 648। 648 क्या हो जाएगा, देखो यहां पर जब कभी गड़बड़ाओ तो यहां पर लिख लिया करो। ये देखो मीटर पर सेकंड में था, हमने किलोमीटर पर घंटा में बदल दिया था, है ना। तो कितना आ जाएगा, जरा देखना, 324 किलोमीटर पर घंटा, और गुणा किया 2 घंटा, ये घंटा घंटा से कट गया, आ गया 648 क्या, किलोमीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 4 टाइप के क्वेश्चन सीखे हैं, आज यहीं तक रखूंगा, कल मिलता हूं फिर से इसके आगे के सवाल पर, ठीक है। तब तक आप सब पढ़ाई करते रहिए, ध्यान दीजिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।